हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। सीमैट का नोटिफिकेशन आने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेजर क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, सर हम सीमैट का फॉर्म फिल करें कि नहीं करें, एंड अगर हम सीमैट फिल कर रहे हैं तो हमें क्या स्कोर लाना होगा जिससे हम टॉप इंस्टीट्यूट में जा पाए, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, जेबीआईएमएस जो है वो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितनी परसेंटाइल हमारी आनी चाहिए, सीमैट का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जो पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन एंड आउट सीमैट की पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि आपको सीमैट के लिए जाना है या फिर नहीं जाना। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, वो आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, सारी चीजें अपडेटेड मिलती रहती हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, हम कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं? हम फॉर्म फिल कर सकते हैं 22 जनवरी तक। ठीक है, 22 जनवरी तक आपके पास टाइम है, तो आप आराम से सोच सकते हो सीमेट के लिए आपको जाना है। मेजरली जो आपके एग्जाम है उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, जैसे कैट हो गया, या फिर अगर आप स्नैप का अटेम्प्ट दे रहे हो आपको पता चल जाएगा आपका कितना डिफिकल्टी लेवल। अगर आप एनमैट प्लान कर रहे हो तो मोर और लेस आपका रिजल्ट इसका भी अराउंड पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप आराम से प्लान करके इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर हम एग्जामिनेशन डेट देखें तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 22 या फिर 27 फरवरी में से किसी दिन आपका होने वाला है। तो किसी भी दिन आपका एग्जाम आ सकता है। एग्जाम का स्लॉट आपको पता है 9 to 12 और 3 to 6 है, तो वो आपको ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि आप सिर्फ फॉर्म फिल करोगे, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग वगैरह सब कुछ एडमिट कार्ड में लिखा होगा। अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो हमारे पास 60 डेज हैं सीमैट की प्रिपरेशन करने के लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये निकल के आता है, क्या हमें सीमैट के लिए जाना भी चाहिए? उसके लिए आप सबसे पहले ये समझो एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, 4 पार्ट्स में आपका एग्जाम है, क्वांट, एलआर, वर्बल और जीके। ठीक है, चारों के 25 क्वेश्चंस आने हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि इस एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलते हैं और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो इजी होता है। मतलब 3 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको आता तो सब कुछ है बेसिक बेसिक, लेकिन आपकी स्पीड नहीं है, आपको टाइम लगता है, तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको किसी भी टॉपिक का डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। किसी भी टॉपिक का डेप्थ मतलब आपसे मॉडरेट एडवांस लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मोर और लेस इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो क्वांट की बात कर लो, डीआई की बात कर लो, एलआर की अगर बात करें तो बेसिक एलआर आपके यहां पे बनता है। भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखा देता हूं। वर्बल में भी अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट आरसी के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछे जाते। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा होता है जो ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी आते हैं, कुछ स्टैटिक जीके भी आते हैं, और यहाँ पे कुछ सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं होता, तो जीके में थोड़ा चैलेंज रहता है। बट बाकी अगर आप 3 सेक्शन देखोगे तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अगर आप मार्किंग स्कीम भी देखोगे तो यहाँ पे +4 -1 की मार्किंग स्कीम है, मतलब टोटल हमारा 400 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। अब मैंने आपको बताया कि पेपर में टाइम आपके पास बहुत है, 3 आवर्स आपको मिलने वाले इस एग्जाम के लिए। तो लास्ट ईयर का अगर हम डेटा एनालाइज करें तो कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आई थी, तो 347 नंबर पे आपकी 100 परसेंटाइल मतलब रैंक 1 बनी थी। हमारे यहां से रैंक 3 निकली थी लास्ट ईयर। उस बच्चे के, जीत मुखर्जी के, 99.99 परसेंटाइल आया था और स्कोर था 340। ठीक है, तो 340। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी परसेंटाइल आनी चाहिए? तो ये एक आपके सामने चार्ट आ गया है, इस चार्ट से आप अंडरस्टैंड करो। तो 340 342 के आसपास अगर आप स्कोर करते हो तो 99.99 परसेंटाइल बन जाता है, एंड 250 प्लस आप लाते हो तो 95 परसेंटाइल आ जाता है। तो 250 से 342 की रेंज में आपकी ये परसेंटाइल बनी थी लास्ट ईयर। 232 से 250 के बीच में अगर आप देखोगे तो आपकी परसेंटाइल 90 से 95 के बीच में रही थी। 216 से 231 देखोगे तो आपकी परसेंटाइल 85 से 89 रही थी। तो अगर मैं आपको एक सजेशन दूं कि क्या आपको मिनिमम स्कोर सीमैट के पेपर में करना ही चाहिए, तो 90 परसेंटाइल तो आप टारगेट करके चलो भाई। 90 परसेंटाइल बहुत आराम से इस पेपर में आ जाती है, आसान पेपर है। 232 मार्क्स पे आपकी 90 परसेंटाइल बन रही है। तो अगर हम 90 परसेंटाइल का बेंचमार्क देखें, 232 मार्क्स। अगर मैं 95 परसेंटाइल का बेंचमार्क देखूं, 251 मार्क्स। अगर मैं 99.99 परसेंटाइल का बेंचमार्क देखूं तो अप्रोक्सीमेट 340 मार्क्स। और अगर मैं 100 परसेंटाइल देख रहा हूं तो 347 मार्क्स। तो अगर आप इस पेपर को अंडरस्टैंड करोगे तो 400 मार्क्स में से 340 मार्क्स अगर आप लाते हो तो 99.99 बन जाता है। तो 400 में से 340 कितना परसेंट हो गया? 85% मार्क्स। तो 85% आप इस एग्जाम में टारगेट करके चलो भाई, टारगेट करके चलो कि मुझे 340 प्लस लेके आना है। ठीक है,
हो सकता है आपका स्कोर 330 आए, 320 आए, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 99.99 का टारगेट लेके चलो, क्योंकि ला पाते हैं बच्चे, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता, टाइम भी है, पेपर भी इजी है। तो अगर आप नेक्स्ट 60 डेज थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को इस तरह से प्लान करो कि आप हर एक टॉपिक का बेसिक समझ लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत आराम से आप अपने ड्रीम स्कोर पे पहुंच सकते हो। अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो सीमैट का भाई जो टॉप कॉलेजेस है, सबसे पहले तो क्वेश्चन निकल के आता है सर जेबीआईएमएस एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई अगर आप आज की डेट में पूछोगे तो जेबीआईएमएस एक्सेप्ट कर रहा है, यस, ठीक है। कट ऑफ क्या रहती है 99.99, 99.99 आपको लेके आना है, फिर आपका जेबीआईएमएस में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अब जेबीआईएमएस कभी कभी ये भी कर देता है, नहीं हम तो सिर्फ सीईटी एक्सेप्ट करेंगे, हम ये वाला एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपका सीमैट में अगर 99.99 है तो आप जेबीआईएमएस में एडमिशन मिल जाता है। अब वो अलग बात है अगर कुछ नया नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ चेंज हो जाए, बट एज ऑफ नाउ यस यू कैन एक्सपेक्ट कि सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट यहां पे किया जाएगा। उसके अलावा कौन से कॉलेजेस हैं, सिमश्री हो गया, ग्रेट लेक्स चेन्नई हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, केजे सोमाया हो गया, पुंबा हो गया, आईएफएमआर हो गया, फिर वेलिंगर इंस्टीट्यूट हो गया, ग्रेट लेक्स गुड़गांव हो गया, डालमिया, बिमटेक। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कट ऑफ क्या रहती हैं, अगर आप सीमैट में 90 प्लस परसेंटाइल लेके आते हो तो आप इन कॉलेज से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है हर कॉलेज, जैसे अगर आप सिमश्री की बात करोगे भाई 99.96 यहां पे आपको चाहिए, ठीक है, बाकी में 98 प्लस आपको चाहिए, उसका बिमटेक वगैरह में 90 प्लस पे आपको कॉल आ जाएगी। आईएमटी नागपुर का कैंपस जो है वो भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन 90 प्लस पे आप एक डिसेंट ऑप्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 98 99 पे आप टॉप इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह का एक सिनेरियो रहता है। पेपर के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि भाई चाहे जेबीआईएमएस हो, सिडनम हो, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, दीज आर गुड कॉलेज, भाई ये टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। और हमारा पर्पस क्लियर है कि हम चाहे कैट से जाएं, चाहे मैट से जाएं, चाहे सीमैट से जाएं, किसी भी एग्जाम से जाएं, हमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एंटर करना है। तो अगर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आसान है, मतलब अगर आप इस पर 60 डेज मेहनत करो तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, तो क्यों ना अपना बेस्ट शॉट यहां पे दिया जाए। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपके पास टाइम है। लास्ट ईयर जनवरी में एग्जाम हुआ था, इस बार फरवरी में एग्जाम है, पढ़ने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसका यूटिलाइज करना है और डेफिनेटली स्कोर करना है। अब प्रिपेयर कैसे करें, सीमैट में अगर हम 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो भाई पहला मेरा सब्जेक्ट बनता है क्वांट्स एंड डीआई, ठीक है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है वर्बल, देन मेरा सब्जेक्ट आ जाता है एलआर, देन मेरा सब्जेक्ट आ जाता है जीके। चारों की इक्वल वेटेज है, तो कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप 99.99 टारगेट कर रहे हो, जिसका मतलब है भाई आपको 100 क्वेश्चंस में से अगर 85% स्कोर करना है, तो आप भाई ये मान के चलो आप 95 अटेम्प्ट करोगे, उसमें से आपके कुछ 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपका जो स्कोर है वो लगभग 99.99 के आसपास पहुंचेगा। तो इसका मतलब हमें सारे सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। अब यहां पे ना काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ने लगते हैं। वो जरूरी नहीं है सीमैट के पेपर में, आप हर एक टॉपिक को पढ़ो। आप टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, हर एक टॉपिक का बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बेसिक क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। सिमिलरली वर्बल की बात करूं तो वोकैबुलरी, ग्रामर, आरसी, हर चीज करनी है। एलआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक एलआर ज्यादा पूछा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, सीरीज कंप्लीशन, ये सब चीजें। जीके में 1 ईयर की करंट अफेयर्स, मतलब जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक की सारी करंट अफेयर्स 1 ईयर की। उसके अलावा जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। अब इसको अगर हम टॉपिक्स डिवाइड करें, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो मेजरली आपके वही टॉपिक्स है। क्वांट्स में अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, देन आपका एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। डीआई की अगर बात करोगे, जो क्वांट्स का ही सब पार्ट है, उसमें ग्राफ्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स एंड डायग्राम्स, टेबल्स एंड केसलेट्स के क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो भाई कुछ क्वेश्चन आपको अरेंजमेंट पजल्स के मिलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड, एनालॉजी, कॉज एंड इफेक्ट, रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस आपको नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब विजुअल रीजनिंग के भी यहां पे देखने को मिलेंगे, तो ये भी हमें पढ़ के यहां पे जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्बल, वर्बल में आपके सामने क्या चीजें हैं, यहां पे आपके सामने आरसी, ग्रामर, पैराजंबल, सेंटेंस करेक्शन, इंग्लिश यूसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम्स, देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसको हम ग्रामेटिकल एरर्स भी बोल देते हैं। ये सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जीके में करंट अफेयर्स तो 1 ईयर का करना ही करना है, नेशनल, इंटरनेशनल। उसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो स्टैटिक जीके बनता है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर इसकी तैयारी करे कैसे। अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट और 60 डेज के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भाई हमारा सीमैट का क्रैश कोर्स आ रहा है।
कंडीशन एक है, आपको डेली बेसिस पे 3 आवर्स टू 4 आवर्स स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 टू 4 आवर्स डिवोट कर रहे हो तो बहुत आराम से आप सीमेट का भाई पूरा सिलेबस 60 डेज में कवर भी कर सकते हो, मॉक्स भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको इन एंड आउट इस एग्जाम का पता चल जाए। तो इसके लिए भाई 27 से 27 फरवरी तक का बैच स्टार्ट हो रहा है 60 डेज का, ठीक है। और इस 60 डेज के कोर्स में आपको डेली का स्टडी प्लान मिलेगा कि हर दिन आपको कौन सा वीडियो देखना है। आपको 120 आवर्स का वीडियोस दिया जाएगा, मतलब भाई 60 डेज में 120 आवर्स का वीडियो, मोर और लेस डेली 2 आवर्स का वीडियोस है। 1 आवर भाई अगर आप रिवाइज कर रहे हो, पोर्टल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका मैंने ऐड ऑन कर दिया है। कोई बच्चा हो सकता है 2 आवर्स प्रैक्टिस करे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इंप्रूवमेंट यहां मिलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पे हर एक टॉपिक आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया गया, जो भी सीमैट के लेवल तक पूछा जा सकता है, चाहे वो क्वांट हो, डीआई हो, एलआर हो, वर्बल हो, स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर्स हो, पूरा का पूरा सिलेबस इन एंड आउट आपको तैयार करा दिया गया है। अब आप इस कोर्स को चाहे तो अपने लैपटॉप में एक्टिवेट करो, चाहे एंड्रॉइड में एक्टिवेट करो, आप किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो, फिर डिवाइस चेंज नहीं हो सकता। तो पहले आप सोच लो किस डिवाइस में आपको पढ़ना है। इन वीडियोस को आपको जिस ऑर्डर में देखना है उसका टाइम टेबल आपको मिलेगा। आप चाहो तो इन वीडियोस को कभी भी देख सकते हो, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। वैलिडिटी इसकी 27 फरवरी तक रहेगी। रिवाइज करना चाहते हो आप मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन जो हम स्टडी प्लान देते हैं वो एक ऑर्गेनाइज है, ताकि आप भाई एकदम स्ट्रक्चर होकर अपनी पढ़ाई करो कि भाई हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, मेरा टारगेट अचीव हो गया। अपने टारगेट को हर दिन के टारगेट में ब्रेक करो भाई, 99.99 लाना है। इसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव ऑफ योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। हर दिन अगर आप 3 घंटा मेहनत करोगे तो आप ड्रीम स्कोर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। अब अगर इसके बाद आप वीडियोस देखते हो, साथ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं 12 फुल लेंथ सीमैट मॉक्स, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन एज वेल। देन आपको 3 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स, ठीक है। 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, ताकि आपको यह पता चल जाए लास्ट 3 सालों में कैसा पेपर आया, 2020 में, 2019 में, 2018 में। इन तीनों पेपर को आपको मॉक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया, ताकि आप अपनी स्पीड भी चेक कर पाओ कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप कितना स्कोर कर पाते। एंड ये जो कोर्स है बिल्कुल सीमैट के एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आप फुल फ्लेजेड अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, मॉक्स कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, और आपको कुछ नहीं चाहिए। मोर और लेस इतना ही सीमैट में करना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। पूरा वेल प्रिपेयर्ड यहां से हो जाओगे। इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4400 रुपीज, जिसमें आपके सारे वीडियोस, मॉक्स, डिटेल एनालिसिस, प्रीवियस ईयर सब चीज आपको मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जिसमें 12 आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे और 3 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, दैट ऑल्सो यू कैन अवेल एट 900 रुपीज। जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 27 दिसंबर से। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9995893770 पर, आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगे। आप लास्ट ईयर का रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे भाई। हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 3 सीमैट में 400 मार्क्स का पेपर था, 340 मार्क्स इस बच्चे के आए थे, 99.99 परसेंटाइल, ठीक है। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, लॉजिकल रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 100, देन वर्बल में 90 आउट ऑफ 100 एंड जीके में 60 आउट ऑफ 100, ठीक है। टोटल 340 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 3, जिसका मतलब है जिस भी कॉलेज में ये बच्चा चाहे उसमें जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे 99.94 परसेंटाइल, अमेजिंग कोर्स कंटेंट, 99.7 परसेंटाइल, द क्वालिटी ऑफ वीडियोस इज वेरी गुड। उसके बाद आप देख सकते हो 99.57 वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग द ड्रीम्स, 99.48 बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर प्रिपरेशन, then 99.81 percentile strongly recommend StudyBus to CMAT aspirants, 99.57 one of the best online content, 99.32 best among the faculties, 99.23 keep up the good work। तो ऐसे बहुत सारे 99 परसेंटाइलर्स हैं जो लास्ट ईयर यहां से निकले हैं। कंसिस्टेंटली अगर आप 60 डेज एफर्ट डालोगे तो चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है कि मुझे इस साल एक टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में जाना है। उसके लिए भाई आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड के साथ कि भाई मैं डेली 3 घंटे देने के लिए तैयार हूं, मैं 60 डेज तक डेली मेहनत करूंगा, फिर मैं रिजल्ट देखूंगा मेरा कैसा निकल के आता है। तो अगर आप इस मोटिवेशन के साथ, इस कमिटमेंट के साथ एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, देन दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, देन यू कैन क्रैक योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।